प्रभु की जय हो। कैसे हो दोस्तों? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लाइफ हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर में राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। वी कीप थिंकिंग अबाउट द रॉन्ग थिंग्स दैट हैपन टू अस, और यही चीजें हैं जो हमें शायद सही डिसीजंस लेने से रोकती हैं, या फिर हम अपने प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। हम हर बार उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, जब तक वो चीज इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि वो हमें परेशान करने लगे। इससे बेहतर है कि हम उसे छोड़ दें। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार गौतम बुद्ध एक दूसरे गांव में जा रहे थे। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो किसी न किसी को अपने साथ ले जाते हैं। इस बार एक छोटे से बच्चे को, करीब 9-10 साल का बच्चा होगा, उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। अब जाने के पहले गौतम बुद्ध के सिखाने के तरीके भी आपको पता ही है। वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग तरीके से लोगों को सिखाते थे। तो इस बार जाने से पहले उसने बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए और कहा कि अगर मेरे साथ में चलोगे तो तुम्हें ये करना है। अगर ऐसे करोगे तो ही मेरे साथ चलना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो यू कैन स्टे हियर, आई विल टेक समवन एल्स। बच्चे ने कहा, अब बच्चा जो है वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहता था कि गौतम बुद्ध के साथ अकेले अगर ट्रैवल करे तो ही कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम गॉड बुद्धा। सो ये सोचकर बच्चा उनके साथ चला। अब ये लोग एक दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे और इन्हें जंगल से होकर गुजरना था। अब जैसे ये लोग जंगल से जा रहे थे तो इन्होंने एक लेडी के रोने की आवाज आने लगी। अब जब ये आवाज इन्होंने सुनी तो बच्चे ने तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे को यह बताया गया था इन द इंस्ट्रक्शंस जो गौतम बुद्धा ने पहले दिए थे कि लड़की की अगर आवाज आती है तो उस तरफ देखना नहीं है या किसी की आवाज को भी सुनना नहीं है। तो बच्चे ने आवाज सुनी बट उससे अनसुना कर दिया। यहां तक कि गौतम बुद्ध ने उससे पूछा भी कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी? तो बच्चे ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा और आगे चले तो आवाज और जोर से आने लगी। तो गौतम बुद्ध ने आवाज की तरफ देखा। अब बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको कोई भी आवाज नहीं सुननी है, स्पेशली अगर कोई लड़की की आवाज आती है तो आपको वो नहीं सुननी है। तो बच्चे ने कहा इन्होंने मुझे तो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आवाज नहीं सुननी है, तो ये क्यों सुन रहे हैं? इसके बाद गौतम बुद्ध ने बच्चे से कहा कि चलो देखते हैं आवाज कहां से आ रही है। अब बच्चा परेशान कि पहले तो मुझे बताया गया कि आवाज मत सुनो, ठीक है। उसके बाद ये उस आवाज की तरफ जाने को कह रहे हैं और शाम भी होने वाली है, दूसरे गांव में भी पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे अगर रास्ते में अब रुक जाएंगे तो? बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है, बट गौतम बुद्ध को भी फॉलो करना है, तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब वो थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की है, वो समंदर किनारे बैठी है और रो रही है। रोते रोते उसने इस तरफ देखा कि वहां कोई है, बुद्धा वहां पर खड़े हैं और देख रहे हैं उन्हें। तो कहा प्लीज मुझे बचा लीजिए। पानी जब कम था तो मैं उस तरफ से इस तरफ आ गई लकड़ियां लेने के लिए। अब लकड़ियां लेकर मुझे घर जाना है, पर पानी बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं उस तरफ नहीं जा पाऊंगी और मेरे घर वाले परेशान होंगे। तो इस पर गौतम बुद्ध लड़की की तरफ जाने लगे। अब ये छोटा बच्चा है, ये काफी परेशान कि इन्होंने मुझे बोला है कि यहीं पर रुको, लड़की को देखो मत, और ये लड़की की तरफ जा रहे हैं। अब लड़की के पास जाकर उन्होंने लड़की के सर पर हाथ रख दिया। अब ये बच्चा और भी परेशान कि इन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हें लड़की की आवाज नहीं सुननी है, करीब नहीं जाना है, और अब उसके सर पे हाथ भी रख दिए। ये क्या कर रहे हैं? अब ये काफी दूर है उनसे, तो लड़का उनकी कॉन्वर्जेशन क्या हो रही है सुन नहीं पा रहा है। गौतम बुद्ध ने उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा लिया। अब जो छोटा बच्चा है उसकी हालत एकदम खराब। वो ये सोच रहा है कि जब ये बाहर रहते हैं लोगों के साथ तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितनी ज्ञान की बातें करते हैं कि औरतों की तरफ मत देखो या उनको बुरी नजर से मत देखो। यहां तो उसे ये छेड़ना भी नहीं है, ये उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। ये किस तरह की टीचिंग कर रहे हैं? तो गौतम बुद्ध ने इस लड़की को अपने कंधे पर बिठाया, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ दिया। जब उसे उस तरफ छोड़ दिया तो यहां पर इस तरफ आए, बच्चे की तरफ देखा और बोला आओ चलते हैं। बच्चे ने उनका हाथ झटक दिया। गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखा
अब बच्चा काफी मन में परेशान था कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं सारे लोगों को बताऊंगा कि यहां पर क्या हुआ था, तो उनका जो नजरिया है वो इनकी तरफ बदल जाएगा। अब ये लोग धीरे 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 आगे चल रहे हैं, रात का समय है, तो ये लोग एक गुफा में रात को रुक गए। अब गुफा में गौतम बुद्ध के पास कुछ फल थे, उन्होंने बच्चे को कुछ फल दिए खाने के लिए और कहा कि तुम ये फल खा लो। और वो वहां से चले गए सोने के लिए। वो जाकर सो गए और बच्चा रात भर नहीं सोया है। अब वो ये सोचकर परेशान है कि क्या हो रहा है यहां पर, मतलब वाई डिड ही टीच मी सो मेनी थिंग्स। ये इतनी अच्छी चीजें सिखाते ही क्यों है जब इनको अकेले में आकर ये सब करना है। अब बच्चे की आंखें लाल है, वो रात भर नहीं सोया है। सवेरे उठकर गौतम बुद्ध उस बच्चे को देखते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। बच्चे को पूछते क्या हुआ, तुमने फल नहीं खाए? बच्चा कहता है आप को मैंने इतना आदर दिया, इतना सत्कार किया आपका, आप जब आश्रम में रहते तो आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते, पर यहां आकर आपने ये सारी चीजें कर दी। आपने हमें कहा था कि वो उस लड़की को टच भी नहीं करना है, हाथ भी नहीं लगाना है, आपने उसने अपने कंधे पे बिठा लिया, नदी के उस तरफ भी छोड़कर आ गए और आप ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने बड़े ही प्यार से कहा कि उस लड़की को मैंने कंधे पर उठाया और इस तरफ से उस तरफ छोड़ दिया। तुम उसे अभी तक अपने कंधे पर बिठाकर घूम रहे हो। इसी तरीके से अगर हम जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे साथ अपने पास्ट में हुआ है, जो एक्सपीरियंस है, अगर हम उन्हें वहीं छोड़ दें तो हम भी गौतम बुद्ध की तरह प्रेजेंट में जिएंगे। उन्हें जो कर्म करना था उन्होंने अपना कर्म कर दिया, किसी की मदद कर दी, पर वहां से आने के बाद वो उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे, इसीलिए वो अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में खुश है, वो प्रेजेंट में है। पर वो बच्चा अभी भी पास्ट में अटका हुआ था, हमारी तरह जैसे हम होते, इसीलिए वो उस चीज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप दैट आपको ये किस्सा पसंद आया हो गौतम बुद्ध के जीवन का, और ये आपकी कुछ मदद करे कि आप जो अपने पास्ट की चीज़ें हैं उनको भूल जाएं और अपने प्रेजेंट मोमेंट में जिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। प्रभु की जय हो।